बचाओ, बचाओ कोई, बचाओ, बचाओ मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे कोई बचाओ, आग लग गई है, बचाओ। अरे यहाँ तो तपिश हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आग लगी है। बचाओ, इस तरफ मैं चल नहीं सकता भाई, बचाओ। कैसे बचाऊं मैं, देख ही नहीं सकता भाई। मैं चल नहीं सकता भाई, आप इस तरफ आए। किधर भाई मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप इस तरफ आए। किधर इधर उल्टे हाथ की तरफ, किधर यहाँ बिल्कुल यहीं। किधर क्या सीधे आ जाए, सीधे आ जाए आप, सीधे। भाई अल्लाह भाई कैसे किधर जा रहा है? आग लग गई है यहाँ पे। किधर इस तरफ सीधे हाथ की तरफ। अल्लाह, इस तरफ जी, सीधे चले, आप सीधे चले, इस तरफ। इस तरफ आ जाए। कहाँ आ जाए इस किधर तरफ। इस तरफ चल आइए इधर किधर आगे जो चाहे थोड़ा आगे। कहाँ आगे बैठ जाए इस तरफ। अच्छा जी आपका बहुत शुक्रिया यार, आपने मेरी जान बचाई। कोई बात वैसे और भी लोग थे, आपका आप नाबीना होकर। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आप नाबीना होकर मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। कोई बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद रजा। माशाल्लाह, कोई बात आपका बहुत शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं, हमारा कोई है नहीं। आइए मैं आपको थोड़ा छोड़ देता हूँ। जी बिल्कुल आ जाए, आप छोड़ देंगे मुझे। कहाँ जाना है? आ जाए, सीधे चले। हमारा ये जज्बा तू रखना सलामत। अहमद भाई आ जाए। अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई जनाब। आमिर भाई, आप बार बार शुक्रिया अदा करने का कह रहे हैं। आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझे आपका शुक्रिया ज़्यादा अदा करना चाहिए था। आपने मेरी जान बचाई है। और भी लोग थे यार, आप चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन आपने मेरी जान बचाई यार। आमिर भाई, मैं चल सकता था ठीक है, लेकिन मैं देख ही नहीं सकता था। आपने मुझे बताया, आपने मुझे कहा, फिर मैं आया। अल्लाह पाक ने देखे हमें कैसी हमारी जोड़ी बनाई कि आपके पाँव नहीं थे, मुझे आपके पाँव बना दिया। आप मेरी आंखें नहीं थी, आपको मेरी आंखें बना दिया। कैसे अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। अब हमारी पक्की दोस्ती हो गई। और सुनाएं आमिर भाई, आजकल क्या मसरूफियत है? क्या करें यार, इस माजूरों की वजह से ना कहीं जा सकते हैं, ना कोई साथ होता है हमारे। हाँ आमिर भाई, पहले लोग फिर भी मदद कर देते थे, हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस करवा दिया करते थे। अब तो कोई पूछता ही नहीं है, लगता है इंसानियत ख़त्म हो गई है। क्या करें यार, कई काम पर भी जाते हैं तो काम ज़्यादा लेते हैं। वैसे तो माजूरों की वजह से कोई रखता नहीं है, और काम ज़्यादा लेते हैं, तनख्वाह भी कम देते हैं। आमिर भाई, मैं इस हवाले से बड़ा परेशान रहता हूँ। घर वाले भी तंग आ गए हैं, कब तक हम इनका बोझ उठाएंगे, कब तक हम इनकी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। बाहर जाते हैं, लोग अंधा काना कहकर पुकारते हैं, भाई आप कहाँ से आ गए हो, आप कहाँ से आ जाते हो, आप क्यों निकलते हो, आपको तो निकलना ही नहीं चाहिए। क्या करें आमिर भाई, लगता है हमारा कोई है ही नहीं है। भाई इसी तरह से मैं भी कहीं बाहर जाता हूँ, कोई लूला लंगड़ा इस तरह के तरह के अल्फाज जम देते हैं। क्या मिलता है यार इनको? क्या इनके पास आंखें नहीं है, इनके पास हाथ नहीं है, इनके पास पैर नहीं है कि ये अल्लाह के बगैर शुक्र अदा करने के बजाय ये हम पर तनकीद करते हैं यार। हाँ आमिर यहाँ भाई, में कोई हमारी इज्जत ही नहीं है। क्या करें, लगता है इंसानियत ख़त्म हो गई है, हमारी भी कोई हैसियत नहीं है। क्या करें आमिर भाई, कहाँ जाएं? लगता है हमारा कोई है नहीं इस दुनिया में, हम मासूरों का कोई नहीं है हमारा। क्या करें आमिर भाई? चोर चोर आमिर भाई, आमिर भाई, चोर किधर गया वो? आमिर वो भाई, किधर गया चोर? अल्लाह, चोरी करके आया, हम उसके बाप से शिकायत करेगा। किधर गया वो चोर? अल्लाह, देखा अहमद भाई फिर से गिरा गए। अरे आमिर भाई, कोई बात कौन नहीं, सहारा कोई देगा बात नहीं, हमें? आइए उठे। कोई है जो हम बेसहारों का सहारा करने वाला? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लीजिए, आपका शुक्रिया जनाब, ये हमने लीजिए, आप गिर गए थे। बेसहारों को सहारा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोई जनाब। ऐसी बहुत बात नहीं, शुक्रिया, कोई ऐसी बात हमारा कोई है नहीं। आपने नहीं आप ऐसी हमारा बातें मैं आमिर सुन भाई- रहा था। अभी आप काफी देर से बातें कर रहे थे, लेकिन काफी मायूसी वाली बातें। मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन यहाँ से एक बच्चा भी भाग कर गया। उस बच्चे की ठोकर से आप गिरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा तो था तो सही, यहाँ पर देखता हूँ मैं उसको। अरे हाँ, ये बैठा है। बेटा आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, अरे यार ये जो बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी मजलिस से गुजारिश है कि जो जबान समझते हैं ना, ये खुसूसी इस्लामी भाइयों की, उनको भिजवाएं। क्या बोल रहे बेटा?
یہ ذرا جی ہمارے خصوصی اسلامی بھائی جو ہیں کہ مجلس کے اسلام بھائی کو ذرا بھجوائیں. ادھر آئیں, ادھر آپ رو نہیں. فیضان بھائی پوچھیں یہ کیوں بھاگ رہے تھے, اور ان کو وہ پیچھے کوئی بندہ بھی آیا تھا ان کے لیے کچھ پوچھنے کے لیے, کیا کہہ رہے ہیں؟ دکان میں چیز کھانے کے لیے کسی اور بچے نے چھپکے سے چوری کر لی, اور بچے نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں چور 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 چور. تو میں بھاگ کے چھپ کر ادھر آ گیا. مجھے پتھر بھی لوگ مار رہے تھے, اور نارمل کو سب محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کہ وہ کچھ نہیں کرتے. میں ڈیف ہوں تو کیا مجھ پہ سب ظلم کریں گے؟ مجھے سپورٹ نہیں کرتے. ہم معذور ہیں تو کیا ہوا, تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ انہوں نے چوری نہیں کی ہے. آپ نے چوری نہیں کی؟ نہیں نہیں نہیں, انہوں نے چوری نہیں کی. یہ تھوڑا تھوڑا بولتے بھی, ان کی آواز بیچاروں کی آ رہی لیکن سمجھ نہیں آتی ہے. چور ادھر آپ تو چور نہیں ہو؟ یہ اس نے چوری کیا ہمارا اچھا دکان ایک سے. منٹ. اس نے چوری کیا, یہ چور ہے. خان صاحب یہ چوری کر کے آیا ہمارا دکان سے. اچھا تسلی تو رکھو, بات کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے, ابھی نہیں آپ رو نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بندہ, بتائیں ذرا فیضان بھائی کیا بتایا انہوں نے؟ یہ دکان میں کہہ رہے ہیں کہ میں چیز کھانے گیا تھا, تو میں نے چوری نہیں کی, اور بچوں نے چوری کی تھی, میرے اوپر الزام لگا دیا. ہم سمجھے اس نے نہیں چوری دیکھو یہ بول بھی نہیں سکتا ہے, وہ بیچارہ یہ رو رہا ہے کہ ہم سارے الزام ہم پر ڈال دیتے کی. ہیں. ہم کو نہیں پتا ہے. چلو آپ ہمت میں رہو, آپ بیٹا ادھر آؤ, آپ ادھر آؤ. فیضان بھائی دیکھیں یہ 3 اسلامی بھائی ہیں, بیٹا دیکھیں آپ کو نظر نہیں آتا, آپ چل نہیں سکتے. ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی, آپ بالکل آگ میں پھنس گئے تھے. دیکھو اللہ کتنا کریم ہے, جل بھی تو سکتے تھے نا. اچھا اللہ نے آپ دونوں کو کیسے ملا دیا, ان کو دکھتا نہیں تھا, آپ چل نہیں سکتے تھے, آپ دونوں کا راستہ اللہ نے بنایا نا. پھر بھی مایوسی والی باتیں, پھر بھی ایسے نہیں کرتے. اللہ کریم ہے, سب بہتر ہو جائے گا. بیٹا آپ بھی ہمت میں رہیں, انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. فیضان بھائی ہماری ماشاءاللہ ایک مجلس ہے جس میں اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو, اسپیشل اسلامی بھائیوں کو تربیت کی جاتی ہے. آپ انشاءاللہ معاشرے کے بہترین فرد بنیں گے. اور ہم اس وقت مدنی چینل پر لائیو ہیں, ہم تمام دنیا کے ناظرین کو کہیں گے کہ ان معذور لوگوں کو نوکری دیں, ان کو جاب دیں. دیکھیں یہ کہاں جائیں گے آپ, یہ بیچارے یہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نوکری نہیں دیتا, اور کہتے پورا کام نہیں کرتے. اگر 100 آدمی آپ کی فیکٹری میں دکان پہ کام کرتے ہیں, اور اگر یہ 1-2 اسلام پہ ایسے آپ رکھ لیں گے, وہ بے شک آدھا کام کریں گے, مگر اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے آپ کے روزگار میں برکت ڈال دے گا. فیضان بھائی ان کو لے کر جائیں, ان کی تربیت کریں, فیضان مدینہ لے کر جائیں. خان صاحب آپ بھی ہمت میں رہیں, اللہ پاک کریم ہے, آپ کو اللہ اس کا بہترین نعمت بدل دے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بہت شکریہ. آئیے بہت شکریہ, آئیے. انشاءاللہ یہ فیضان مدینہ جائیں گے, ان کی تربیت ہوگی, اللہ نے چاہا یہ بہترین اسلامیہ بنیں گے. ناظرین دعوت اسلامی کا باقاعدہ شعبہ ہے کہ جہاں ان خصوصی اسلامی بھائیوں کی تربیت کی جاتی ہے. ہم نے ان کو بھیجا ہے, یہ گئے ہیں ہمارے مدنی مرکز کی طرف, اور وہاں جا کر ان کی تربیت کا اہتمام کیسے ہوا, ان کے بارے میں کیا تربیت ہوئی. آئیے آپ کو اب لیے چلتے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, کہ جہاں مختلف پاکستان کے مقامات پر خصوصی اسلامی بھائیوں کو کس پیار سے تربیت دی جاتی ہے, کتنی توجہ دی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تقدیر بدلنے والی, تربیت کرنے والی, اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی, کیا تحریک دعوت اسلامی. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. معذور ہوں مجبور نہیں. میں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں جو کسی وجہ سے معذور ہیں ان سے یہ بات کہوں گا کہ معذور ہوں مجبور نہیں, ہمت میں رہنا ہے, اللہ کی بارگاہ سے بہتری کی امید رکھنی ہے, ہمت ہارنی نہیں ہے, اپنے پیروں پہ پھر سے کھڑا ہونا ہے. دعوت اسلامی ہے نا آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے. آپ کسی بھی معذوری کا شکار ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے,
हमने ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में आपको छोटे बच्चे जो स्पेशल हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम दावत इस्लामी किस तरह कर रही है वो आपको बताया। आज वो इस्लामी भाई जो अपने बड़ी उम्र के हैं, अगर नाबीना हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए भी तरबियत का एहतमाम है। दावत इस्लामी है ना आपका हाथ पकड़ने के लिए। आप हिम्मत ना हारें, मायूसी की बातें ना करें, अल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा। आज देखें माशाल्लाह ये इस्लामी भाई की तरबियत हुई और ये तो हमने एक फ़र्ज़ी खाका पेश किया है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए डेमो पेश किया है कि कुछ लोग थोड़ी सी माजूरी, थोड़ी सी कमज़ोरी पर जनाब हाथ फैलाने चले जाते हैं, माद अल्लाह हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें और अल्लाह पाक करीम है, वो रोज़गार अता फरमाएगा। हम बार बार ये अपील करते हैं और आज फिर मैं लाइव चैनल पर अपील कर रहा हूँ। टंडोला यार में बड़ी तादाद में ताजरान आए हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि दुनिया के कई मुल्कों में मुझे सुना जा रहा होगा। आपको अल्लाह ने नवाजा है ना, तो इन लोगों का हाथ पकड़िएगा। अपनी ऑफिस पर, अपनी दुकान पर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय रखें, घर पहुंचकर राशन दे देना अपनी जगह, लेकिन अगर इनको किसी काम में लगाएं ताकि ये खुद एतमादी के साथ अपने हाथों से रोजी कमाएं, इनकी जो इज्जत नफ्स है वो भी मुतासिर ना हो, इनको फील हो कि हाँ मैं खुद कमा रहा हूँ। और सुभान अल्लाह, आज हमने हदीस पाक भी सुनी थी कि अपने हाथ से कमाने वाला वो बड़ा पसंदीदा होता है। तो बहरहाल हमें ये कोटा रखना चाहिए। गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा और तमाम आशिकान रसूल से, बड़ी बड़ी कंपनीज वालों से, फैक्ट्री वालों से कि आप अपने अंदर एक कोटा रखें कि 2%, 4% या 5% स्पेशल लोगों को जॉब दें ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हों और ये अपने घर वालों की किफ़ालत कर सकें। और अब मैं बात करूंगा उन लोगों से जो इन माजूर लोगों का, मैं माजूर कहते हुए मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये स्पेशल लोग हैं। हाँ, ये स्पेशल लोग हैं। इन स्पेशल लोगों का जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, अब ये बेचारे कह रहे थे ना, कोई अंधा कहता है, कोई काना कहता है, कोई लंगड़ा कहता है, कोई क्या कहता है, जो बोल नहीं सकता, लोग उसकी अदा में बोलकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ऐसा कभी करना नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई ऐब नहीं दिया ना, सच्ची बात तो यह है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे इस प्रॉब्लम से बचाया। हम इनका मजाक उड़ाएंगे, हम इनके नाम रखेंगे, हम क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में? कभी कोई नाबीना मिल जाए, उसका हाथ पकड़ो, उसको लेके चले, हर कदम पर आपको नेकी मिलना शुरू हो जाएगी। आप उसको सड़क पार करा दें, उसकी दिलजोई का सामान बने, इन लोगों के आप दस्तो बाजू बने। तो सुभान अल्लाह, मुबारक हो उनको जो दावत इस्लामी का साथ देते हैं, मुबारक हो जो दावत इस्लामी को सपोर्ट करते हैं। आपके अतियात, आपके डोनेशन दावत इस्लामी कहाँ इस्तेमाल कर रही है, ये सब आपकी आंखों के सामने हैं। हजारों हजार नाबीना और माजूर इस्लामी भाई इस वक्त दावत इस्लामी के मदरी माहौल से वाबस्ता होकर नेकी की दावत और इल्म दीन सीख रहे हैं, इनके कोर्सेज हो रहे हैं। और मजे की बात यह है, हमारे बहुत बड़ी तादाद में इस्लामी भाई जो खुद बोल सकते हैं मगर वो इशारों की जबान सीखते हैं ताकि इन मजबूर मुसलमानों तक इशारों के जरिए दीन की बात पहुंचाएं। ये है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की दावत इस्लामी। जभी तो हम कहते हैं हमें फ़ख्र होता है दावत इस्लामी पर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। अल्लाह इस दावत इस्लामी को और उरूज अता फरमाए। एक ऐसी बुकलेट आ रही है जो तस्वीरों के जरिए वुजू का तरीका समझाया जाएगा। ये मेरे हाथ में है नाजरीन। तो ये मुझे बता रहे थे कि ये तकरीबन 300 रुपए का एक रिसाला बनेगा। अब ज़ाहिर नॉर्मल रिसाला नहीं है क्योंकि इसमें पिक्चर्स के जरिए ये समझाया जाएगा कि कैसे वुजू करना है और जनाब वुजू के फ़राइज़ कितने हैं। और ये उनके लिए होगा जो बोल नहीं सकते, जो बोल और सुन नहीं सकते मगर देख तो सकते हैं। इनको इस तरीके से जनाब ये सिखाया जाएगा कि वुजू कैसे होता है। तो अब ये एक बुकलेट जो है तकरीबन ये 300 रुपए की प्रिंट होगी। ये बता रहे थे अब इतनी महंगी ये बेचारे कहाँ से खरीदेंगे। तो ये अल्लाह पाक ने जिनको नवाजा है इन इस्लामी भाइयों तक दीन पहुँचाने के लिए ऐसी बुकलेट्स आप स्पॉन्सर कीजिए। और दावत इस्लामी के शोबा बहुत दीन बतीन की खिदमत कर रहा है, तो इसमें भी आप अपना ताउन कर सकते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको आंखें दी हैं, इसकी कदर कीजिए। मैं और आप बोल सकते हैं, इसकी कदर कीजिए। हम सुन सकते हैं, इसकी कदर कीजिए। या अल्लाह, आज हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बोलने वाली ज़बान अता की, सुनने वाले कान अता किए, देखने वाली आंखें अता की, सही चलने वाले पैर अता किए। मेरे मौला, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और अब तक इसकी कोई नाशुक्री हो गई हो तो हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह, इन आज़ा को हमें सही जगह पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। दावत इस्लामी जिंदाबाद।